जय माधवी कृष्ण। आप ये तो जानते होंगे कि नारायण जब जब इस धरती में अवतार लेते हैं, उनकी महालक्ष्मी भी उनकी संगनी बन अवतार लेती है। जैसे त्रेता युग में राम जी ने अवतार लिया तो लक्ष्मी जी ने सीता बन अवतार लिया। लेकिन जब बात आती है द्वापर युग की, तब ये सोचने का विषय हो जाता है कि जब द्वापर में विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया तो महालक्ष्मी कौन थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि द्वापर युग में विष्णु की लक्ष्मी कौन थी। तो चलिए शुरू करते हैं नपिनाय जी से। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो से आप उन्हें जान सकते हैं। परशार भट्टर तिरुपवाई के दान्यान में नपिनाय को नीला देवी कहा है। अंडाल ने तिरुपवाई के 20 श्लोक में नपिनाय को थिरुवे यानी श्री के रूप में संबोधित किया है, जो साफ साफ बताता है कि नपिनाय माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर नपिनाय लक्ष्मी है तो फिर रुक्मिणी जी कौन है। माता रुक्मिणी को भागवतम, विष्णु पुराण, हरिवंशा और जहाँ जहाँ कृष्ण को नारायण कहा है, उनकी लक्ष्मी रुक्मिणी जी को कहा है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण में उन्हें सीता कहा गया है और बृहद भागवतमृता में रुक्मिणी जी को पूर्ण महालक्ष्मी बताया है। और परशार संहिता में रुक्मिणी कृष्ण में हनुमान ने सीताराम देखे, तो रुक्मिणी जी की लक्ष्मी होने में कोई संदेह नहीं। अब आप कहेंगे राधा रानी भी तो कृष्ण संगनी थी, क्या वो लक्ष्मी रुक्मिणी नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। गौर गणोदेश दीपिका में राधा रानी को महालक्ष्मी कहा गया है। बृहद गौतमीय तंत्र में भी राधा रानी को महालक्ष्मी कहा है। राधा अष्टकम में ये लिखा है कि राधा रानी सीधा सीधा महालक्ष्मी है। सम्मोहना तंत्र में भी उन्हें महालक्ष्मी कहा है। पद्म पुराण में भी उन्हें महालक्ष्मी कहा है और मीराबाई ने भी उन्हें श्री रूप में संबोधित किया है और श्री महालक्ष्मी है। और गर्ग संहिता में ये भी लिखा है कि राधा कृष्ण रास के बाद लक्ष्मी नारायण बन गए थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह के वक्त ब्रह्मा जी उन्हें सिया राम और लक्ष्मी नारायण के रूप में संबोधित करते हैं। बृहद भागवतमृता में नंदनंदन को विष्णु, राधा को लक्ष्मी और चंद्रावली को भूदेवी बताया गया है। गरुड़ पुराण में दोनों रुक्मिणी और सत्यभामा को नारायण की लक्ष्मी, ऋषभनाथ की जयंती और राम की सीता कहा है और बताया है कि लक्ष्मी के रूप में कोई भेद नहीं है। गौर गणोदेश दीपिका में लक्ष्मी प्रिया को रुक्मिणी और सीता और नवद्वीपा धाम महात्म्य में विष्णु प्रिया को सीता कहा गया है। हम ये भली बातें जानते हैं कि विष्णु प्रिया सत्यभामा जी का पुनर्जन्म है, तो सत्यभामा जी पूर्ण महालक्ष्मी है और सीता है। पद्म पुराण और गर्ग संहिता में सत्यभामा को भूदेवी का स्वरूप बताया गया है और लक्ष्मी तंत्र में भूदेवी लक्ष्मी है। स्कंद पुराण में रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के सीने में विराजित है श्रीवत्सा बनके और ब्रह्म विवर्तन पुराण में राधा रानी श्रीवत्सा है। तो ये यही दर्शाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि आपने तो चारों को सीता बोल दिया, फिर त्रेता में एक लक्ष्मी माता सीता और द्वापर में इतनी सारी लक्ष्मी। तो हाँ, ये सब लक्ष्मी है और कृष्ण का अलग अलग रूप में साथ देती हैं। जब लक्ष्मी वृंदावन में आकर उनका साथ दे तो राधा कहलाती है। वृंदावन में जो उनकी अर्धांगिनी बने वो नपिनाय कहलाती है। जो लक्ष्मी द्वारका में उनकी लीलाओं में साथ दे वो रुक्मिणी कहलाती है और जो लक्ष्मी वीर बन के द्वारका की और कृष्ण की रक्षा करे वो सत्यभामा कहलाती है। सबका आदर करे, सबसे प्रेम करे, किसी का अपमान न करे। जय माधवी कृष्ण।